गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास जिसमें हम आज की जो यूनिट है वो है सेकेंड यूनिट ऑर्गेनिक की, और उसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? इसे कहते हैं त्रिविम रसायन। इसका मतलब है कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक होता है उस कार्बनिक यौगिक की त्रिविम के अंदर या 3D स्ट्रक्चर के अंदर जब ज्यामिति देखी जाती है या उसकी ज्यामिति या उसके विन्यास के बारे में पता लगाया जाता है तो किसी भी मॉलिक्यूल का 3D या त्रिविम के अंदर विन्यास का निर्धारण करना त्रिविम रसायन कहलाता है, स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है समावेता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो हमारा टॉपिक रहता है वो है समावेता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले समावेता क्या होती है? समावेता की डेफिनेशन देखिए। समावेता का मतलब है या समावयवी क्या होंगे, आइसोमर्स क्या होंगे। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण कौन से? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड केमिकल कैरेक्टर, भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। तो उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें एक दूसरे के आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और इसी परिघटना को या इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं समावेता या आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो कुछ यौगिक जो कार्बनिक यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र तो हमें बिल्कुल समान लगेंगे, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, तो उन्हें कहते हैं समावयवी या आइसोमर, और इस घटना को कहते हैं समावेता या आइसोमेरिज्म। ठीक है। और समावेता को जो है हमने दो भागों में बांटा है। समावेता को हमने दो भागों में बांटा है। एक है संरचनात्मक समावेता और दूसरी होती है त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता दो भागों में बांटा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावेता है उसको फिर हमने आगे और 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं संरचनात्मक समावेता क्या होती है। संरचनात्मक समावेता का मतलब है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन इनकी संरचना जो होंगे, उनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो उस आधार पर उनके गुण भी क्या हो जाएंगे? भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार के यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक आइसोमर कहलाते हैं। और ये ज्यामितीय घटना क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी संरचनात्मक समावेता कहलाती है। और संरचनात्मक समावेता को हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले आती है श्रृंखला संरचनात्मक समावेता, संरचनात्मक समावेता। दूसरी आती है स्थिति संरचनात्मक समावेता। उसके बाद में आती है बंध संरचनात्मक समावेता, या उसे हम कह सकते हैं क्रियात्मक समूह संरचनात्मक समावेता। चौथी आती है मध्यावयता या मेटामेरिज्म तथा फिफ्थ है चलावयता, या उसे हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है। तो समावेता को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है संरचनात्मक समावेता और त्रिविम समावेता। संरचनात्मक समावेता का मतलब है कि कुछ ऐसे यौगिक जिनके अंतर्गत उनके अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन उनकी जो संरचना होगी वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होंगी। तो उन्हें हम कहेंगे संरचनात्मक समावय, और ये कहलाती है परिघटना संरचनात्मक समावेता। 5 प्रकार की होती है: श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्यावयता तथा चलावयता। तथा दूसरी होती है त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता का मतलब है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके 3D स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। 3D के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर, विन्यास के अंदर भिन्नता पाई जाएगी, तो उन्हें हम कहेंगे त्रिविम समावेता। और त्रिविम समावेता फिर 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी विन्यासी समावेता और दूसरी होती है सरूपण समावेता। विन्यासी समावेता और सरूपण समावेता, ये जस्ट आपको एक बार मैं जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, उसके बाद उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आपको पता होना चाहिए कि हम इस पूरी यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, एक बार जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो विन्यासी समावेता और सरूपण समावेता। विन्यासी समावेता के अंदर फिर 2 प्रकार की समावेता आएगी। एक आएगी आपके प्रकाशिक समावेता और दूसरी जो आएगी वो है ज्यामितीय समावेता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
और सरूपण के अंदर सिर्फ सरूपण की समावेता है, इसे कहता है कन्फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं कन्फॉर्मेशन या सरूपण। इसका मतलब ऐसे यौगिक के समावेता प्रदर्शित करेंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या करता है, रोटेट करता है, घूम सकता है, और जब ये रोटेट करेगा तो अलग अलग 3D स्ट्रक्चर बनाएगा, उसे हम कहते हैं सरूपण, और समावेता को कहते हैं सरूपण समावेता। ठीक है, जबकि विन्यासी समावेता के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाशिक और ज्यामितीय समावेता, जिसके अंदर प्रकाशिक समावेता वे यौगिक देंगे जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन प्रकाशिक गुण जो होंगे वो अलग अलग होंगे। प्रकाशिक गुण अब क्या होंगे वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। तो प्रकाशिक गुण अलग अलग होंगे, तब देंगे विन्यासी प्रकाशिक समावेता, और ज्यामितीय समावेता तब देंगे जब कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित होने पर वो प्रतिबंधित घूर्णन करेगा। इसका मतलब घूर्णन तो हम, जैसे ये 2 डबल बॉन्ड है तो इसको हम घूर्णन नहीं करवा पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन, और प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ये अलग अलग विन्यास देगा, तो इसे हम कहेंगे ज्यामितीय समावेता, और जो आइसोमर होंगे उन्हें हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये दोनों किसके अंदर आएगी, विन्यासी समावेता के अंदर। और एक कौन सी है, सरूपण, और ये विन्यासी और सरूपण दोनों आती हैं त्रिविम समावेता के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो तो त्रिविम समावेता है, इसको हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, जबकि संरचनात्मक समावेता को हमें सिर्फ उसके डेफिनेशन देखनी है और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखना है। तो ये वाला टॉपिक अभी अपन कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरी आपकी यूनिट आएगी पूरी इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ संरचनात्मक समावेता के बारे में। तो संरचनात्मक समावेता का मतलब क्या है, संरचनात्मक समावेता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावेता का मतलब देखो नाम से स्पष्ट है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होंगे लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, उसे तो हम कहते हैं समावेता। उसके अंदर हम संरचनात्मक समावेता उसे कहेंगे जिनकी संरचना अलग अलग होगी, अतः अणु सूत्र तो समान होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, तो उसे हम कहेंगे संरचनात्मक समावेता। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, पहला है श्रृंखला समावेता। श्रृंखला समावेता का मतलब है जिसके अंदर क्या होगी, श्रृंखला के अंदर चेंज होगा, मतलब अणुसूत्र समान होगा लेकिन उनकी जो श्रृंखला होगी, चेन होगा, उसके अंदर जो उसकी ब्रांचिंग चेन होगी या जो भी चेन स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर डिफरेंट होगा, वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया मैंने किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन के अंदर एक तो है ब्यूटेन इस तरह से चेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लंबी चेन, इसे मैं कहती हूँ एन ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका पहला स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसको मैं क्या करूँ, ब्रांच स्ट्रक्चर बना रही हूँ, CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 6, 3 और 3 6 7 8 9 10। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, और 4 कार्बन H10 इसके अंदर भी है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, इसके अंदर भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र दोनों का समान है, लेकिन संरचना कैसे दिख रही है आपको, एक की और सीधी संरचना है और एक की आपको ब्रांच संरचना, शाखित संरचना दिख रही है। इसका मतलब इसको कहेंगे एन ब्यूटेन और इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन शाखित श्रृंखला है। तो दोनों के अंदर क्या है, अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना की जो श्रृंखला है उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है, तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर होंगे, श्रृंखला समावेशी होंगे। ठीक है, दूसरा है आपके एग्जाम्पल स्थिति समावेता। स्थिति समावेता का मतलब है कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे उसके अंदर जो बंध है या कोई भी क्रियात्मक समूह होंगे उनकी स्थिति के अंदर भिन्नता पाई जाएगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा लेकिन जो स्थिति होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये है आपका, ये इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो, ये है 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये 1 क्लोरो प्रोपेन है, 3 कार्बन है इसके अंदर और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है क्लोरिक। इसी तरह का दूसरा फॉर्मूला जो होगा वो होगा CH3 CH CH3 Cl। इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 7 और एक क्लोरीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी यही है और इसका भी यही है, लेकिन जो क्रियात्मक समूह क्लोरीन है उसकी स्थिति में क्या है, परिवर्तन है। एक नंबर 1 पे दे रखा है, एक नंबर 2 पे दे रखा है, तो स्थिति में परिवर्तन आ गया
तो दोनों को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के स्थिति समावेत, या इसकी कौन सी समावेता होगी इसके अंदर, स्थिति संरचनात्मक समावेता इसमें कहलाएगी। ठीक है, पोजीशन के अंदर चेंज हो गया। तीसरा है क्रियात्मक समूह समावेता, मतलब जो क्रियात्मक समूह है उसके अंदर चेंजेस होगा, बाकी अणुसूत्र तो क्या रहेंगे, समान ही रहेंगे। तो तीसरा जैसे कि है क्रियात्मक समूह समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता, जैसे कि एग्जाम्पल CH2OH, ये क्या है आपके, ये अल्कोहल है। ठीक है, ये इसमें क्या दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसका अणुसूत्र है। इसी तरह का दूसरा यौगिक बना रही हूँ CH3OCH3, इसके अंदर भी कितना है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और 1 ऑक्सीजन है। मतलब अणुसूत्र तो दोनों का समान है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH अल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ROR मतलब ईथर। तो दोनों के अंदर जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। इसके अंदर अल्कोहल है और ये बना रहा है ईथर, तो दोनों के अंदर क्रियात्मक समूह के अंदर भिन्नता पाई जाएगी। तो ये कैसे हो गए, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेदी एक दूसरे के कहलाते हैं, इसे कहते हैं क्रियात्मक समूह समावेता। ठीक है, इसी तरह से चौथा नंबर अपना है मध्यावता या मेटामेरिज्म। मध्यावता का मतलब है, मध्यावता के अंदर क्या है, मध्यावता का मतलब है कि जो भी, जैसे फंक्शनल ग्रुप तो इसके अंदर चेंज नहीं होगा, जो भी कार्बन सेंटर होगा, जैसे मान लो कि एक कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह जुड़ा हुआ है, उसके दोनों तरफ कोई कार्बन सेंटर है, तो दोनों तरफ कार्बन जो है उसकी चेन की लंबाई अलग अलग होगी। ठीक है, कैसे, ये कैसे समझ में नहीं आया आपको तो देख लो। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये CH3 CH2 CH2O CH3, ये मैंने एक ईथर बनाया। ठीक है, इस ईथर के अंदर इस तरफ तो एक मैथिल ग्रुप है, इस तरफ तीन कार्बन की चेन है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसके अंदर मैंने ये इस तरह से लिखा, इसके अंदर इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो दोनों में कार्बन की चेन की लंबाई में चेंजेस है। दोनों है क्या, दोनों के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने, 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी है और इसका भी है, मतलब अणुसूत्र तो समान है, लेकिन ऑक्सीजन के दोनों तरफ चैन की लंबाई में क्या है, असमानता है। इसके तरफ तो चैन की लंबाई जो है, इसमें 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, जबकि इसमें 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मध्यावयी या मेटामर कहलाते हैं। इसे बोलते हैं अपन मेटामेरिज्म। ठीक है, और लास्ट है आपकी चलावेता। देखो, संरचनात्मक समावेता में अंदर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, हम डिटेल में त्रिविम समावेता पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आपका सिर्फ क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है इसके अंदर। तो आपका लास्ट में है चलावेता, जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, जिसके अंदर कीटो रूप और इनोल रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि मैंने कोई कीटोन लिया, ये कीटोन लिया मैंने, ये किसके अंदर परिवर्तित होगा, ये इसके इनोल रूप के अंदर परिवर्तित होता है। कैसे, देखो इस तरह से आपको याद करना है। ये जो कार्बन है इसके ऊपर कितने, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 मैंने लिख दिए ऐसे, एक में इसको यहाँ लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ये हाइड्रोजन यहाँ आता है और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर आ गया डबल बॉन्ड, CH2 हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर H आ गया। तो ये बना इसका इनोल ग्रुप, ये था इसका कीटो रूप, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो रूप, OH समूह है तो इनोल रूप। ये दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसे कहते हैं कीटो इनोल समावेता, या फिर इसे कहते हैं चलावेता या टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या, देखो अणुसूत्र तो समान ही है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके रूप चेंज हो रहे हैं। एक कीटो था तो इनोल में बदल गया, इनोल था तो कीटो के अंदर परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार की समावेता क्या कहलाएगी, संरचनात्मक समावेता कहलाती है। और संरचनात्मक समावेता के अंदर 5 प्रकार की समावेता हम देखते हैं, जिसके अंदर श्रृंखला समावेता मतलब चेन के अंदर चेंजेस हो जाएगा, एक सीधी चेन है और एक ब्रांच चेन है। स्थिति, जिसके अंदर को फंक्शनल ग्रुप या बंध है उनकी स्थिति बदल जाएगी। तीसरी क्रियात्मक समूह समावेता, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा वो चेंज होगा। चौथी मध्यावेता, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन की लंबाई जो होगी वो अलग अलग होगी।
और पांचवी चलावता, जिसके अंदर कीटो और इनोल रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। तो ये है आपकी क्या है, संरचनात्मक समावेयता। अब नेक्स्ट जो देखेंगे अपन त्रिविम समावेयता, जिसके अंदर आएगा विन्यासी और सरूपण, और हम स्टार्ट करेंगे पहले विन्यासी समावेयता। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने है। ओके, थैंक यू।